क्या सच में हमारी ज़िंदगी पहले से लिखी जा चुकी है? क्या हम जो कर रहे हैं वो पहले से तय है? इसका मतलब जो बलात्कार हो रहे हैं, जो इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतना पाप हो रहा है, वो सब पहले से लिखा जा चुका है। तो हम आखिर कर क्या रहे हैं? हमारी फ्री विल कहाँ है? जय राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही आनंदमय आपका जीवन चल रहा होगा। पता है, जब भी भगवान की बात आती है या भक्ति की बात आती है तो एक चीज़ उसमें बड़ी कॉमन होती है। कथावाचक हो गए या भक्तजन हो गए, वो आपको एक चीज़ हमेशा कहेंगे कि जो भी हो रहा है या जो भी होना था या जो भी होने वाला है वो सब पहले से ही तय है, सब भगवान ने पहले से ही लिखा है। तो एक प्रश्न आता है कि जब सब कुछ पहले से तय है तो आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम एक कठपुतली हैं जो बस भगवान ने लिख दिया तो उसे पढ़े जा रहे हैं, उसे ही करे जा रहे हैं। क्या हमारी कोई फ्री विल नहीं है? ऐसा प्रश्न बहुत से लोगों का होता है। और अगर आपका भी ये प्रश्न है या आपके दोस्त का या जिसने आपको ये वीडियो शेयर करी है तो आज आपका ये डाउट मिटने वाला है। तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। सनातन धर्म में एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि कुछ इस तरह से है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनो। इसका अर्थ है कि मनुष्य की आयु, उसकी एज कितनी होगी ये पहले से तय है। सेकंड, वो क्या काम करेगा, वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ये सब पहले से लिखा हुआ है। तीसरा, उसके पास मनी कितनी होगी, वो कितना धनवान होगा, अंबानी होगा या भिखारी होगा, ये सब भी पहले से लिखा है। चौथा, उसका नॉलेज कितना होगा, आइंस्टाइन के जितना होगा या सिर्फ एक बुद्धू बन के रह जाएगा, ये भी पहले से लिखा है। और लास्ट, उसकी मृत्यु कब होगी। और अगर सच में ऐसा है, हमारी एजुकेशन, हमारी मनी, हमारे कर्म सब कुछ लिखे जा चुके हैं तो हम कर क्या रहे हैं? ऐसा लोगों का प्रश्न होता है ना। परंतु इस श्लोक का अर्थ क्या था और इसको किस वे में कहा गया था, ये समझने में हम भूल कर बैठते हैं। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय की बात है, एक राजन बहुत ही दयावान थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा दूसरों की सेवा करना उनका मानो कर्तव्य ही था। कभी भी उन्होंने किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया। परंतु फिर भी उनके जीवन में कष्ट थे, उनको भी बहुत पीड़ा थी, उनका जीवन कोई अच्छे से नहीं कट रहा था। कहते हैं कि एक बार उनके राज्य में संत आए। जब राजन को पता चला कि मेरे राज्य में एक महान संत आए हैं तो उन्होंने संत महाराज के पास वो गए, उनसे प्रश्न किया, संत महाराज, हे गुरुजन, मैं भगवान का एक छोटा मोटा भक्त हूँ, परंतु मैं दूसरों की सहायता करता हूँ। जैसा हमारे धर्मों में कहा है, पुराणों में हमें आदेश दिया है, वैसा ही कर्म मैं करता हूँ, परंतु फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। मेरे जीवन में मुझे बहुत दुख है, ऐसा क्यों है? तो संत ने उन्हें समझाया कि राजन, ये तुम्हारे संचित कर्मों का फल हो सकता है। राजन ने कहा, गुरुजन, ये संचित कर्म क्या होते हैं? तो संत महाराज ने समझाया, राजन को कहा कि राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म में जो भी अच्छे कर्म थे या बुरे कर्म थे, उन कर्मों का जो भंडार होता है ना, उसी को संचित कर्म कहते हैं। कल्पना करो कि एक गोदाम है, उस गोदाम को तुम अपने कर्मों का भंडार मानो। अब उस गोदाम में कुछ पन्नियों में सोने की मुद्राएं रखी हैं जिनको तुम अच्छे कर्म मानो, और कुछ पन्नियों में काले पत्थर भरे हुए हैं जिन्हें तुम बुरे कर्म मानो। अब उनमें से कुछ थैलियों को उठा करके तुम्हारे इस जन्म में डाल दिया जाता है, जिससे तुम्हारा प्रारब्ध बनता है। तो राजन कहते हैं कि अगर जो मैंने करना है या जो मेरे साथ होना है वो पहले से ही लिखा है, तो महाराज अब आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो कठपुतली बन के रह गया। संत कहते हैं कि नहीं राजन, यहीं पर ही तुम औरों की तरह गलती कर रहे हो। जो प्रारब्ध है वो तो तुम्हें भोगना होगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भी नए कर्म नहीं कर सकते। आज तुम जो भी कर्म करोगे, फिर चाहे वो अच्छे करो चाहे बुरे, वो आगे जाकर के तुम्हारा फल बनेंगे, तुम्हारा भाग्य बनेगा। अगर आज तुम मेहनत नहीं करोगे, अपने राज्य को चलाने के लिए धन नहीं कमाओगे, अगर कोई शत्रु सेना आकर के आप पर आक्रमण कर दे और तुम अगर अपने राज्य की रक्षा नहीं करोगे तो कल को तुम अपने राज्य से हाथ धो बैठोगे। राजन इस बात को समझ जाता है और उस दिन से और भी अपने राज्य के प्रति मेहनत करने लगता है, दूसरों की सेवा करने लगता है।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का तात्पर्य यही है कि कर्म सनातन धर्म में 3 प्रकार के हैं। पहला संचित कर्म, जो कि हमारे पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्म होते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म, जो कि उन्हीं अच्छे बुरे कर्मों से हमें इस जन्म में जो फल मिलता है उसे प्रारब्ध कहा जाता है, जो कि होना ही होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। पर क्रियामाण कर्म, क्रियामाण कर्म वो होते हैं जो हम अभी कर रहे होते हैं, उससे हमारा भविष्य बनता है। देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए, हम अतीत नहीं बदल सकते, पर हम अपने आज से अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने सभी दोस्तों से, और कमेंट में अपनी राय मुझे अवश्य बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।